अगर आप 20 से 30 साल के बच्चे को कह रहे हैं उसमें कि तो करंट है अभी। हाँ, तो लेकिन वहां पर एक टाइम आएगा, वो डिसाइड कर लेगा। नॉर्मली लोग एक बहुत बड़ा डिसीजन अपने सेटलमेंट का ले चुके होते हैं 20 से 30 के बीच में, और अंदर चाहे जितनी आग हो, जितना जितना वो ज्यालापन हो, जितना वो आतिश फिशा हो, वो नहीं उसको जाने देंगे वहां से। वो क्राइसिस फिर मिड 30s में बन जाएगा कि उसे 7-8 साल से आवाजें आ रही होंगी अंदर से, क्या यही था बस? तो क्योंकि एज के अंदर इतना करंट है ना कि एज तकाजा नहीं करती सेटल होने का। लेकिन लोग यही चाहते हैं कि मैं एज ए पर्सनल मैटर मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, आप ज़्यादा गाइड करें इस पर। फॉर एग्जांपल मैं स्कूल में था, तो वहाँ पर जो बैकग्राउंड था, जहाँ पर जिस तरह के लोग थे, बहुत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की असल को, और वहाँ पर मैं हुआ भी। अपनी एज की छोटी एज थी, जिस तरह का माहौल मिला, जिस तरह के दोस्त मिले, जिस तरह का कल्चर मिला, उस कल्चर के अंदर ढला। लेकिन उसके बाद जब मैं मदरसे गया, आपके पास आया, एक वहाँ पर मुझे इन्फ्लुएंस मिला। लेकिन चूंकि आप जो है वो एक किसी ख़ास कल्ट को बिलोंग नहीं करते थे, और आपने खुद अपनाया हुआ था इतना कुछ, तो फिर वहाँ मुझे हर वो चीज़ मिली, यानी कुछ वो भी मिला जो मेरी असल के मुताबिक था, वो भी देखा मैंने, जो मल्टी डायमेंशनल मुझे एक और डायमेंशन खुली मेरे आगे। यूनिवर्सिटी का वहाँ पे एक डिफरेंट माहौल था, फिर मदरसे गया, वहाँ पे डिफरेंट माहौल था। लेकिन इसके अंदर अगर मैं अपनी असल को बहुत स्ट्रॉन्ग रखता, कि मैं फ्लेक्सिबल नहीं होता कहीं पे, तो मुझे लगता है मैं कहीं पे दोस्त नहीं बना पाता, कहीं पे चल नहीं पाता। तो वो एक बड़ी थिन लाइन है, उसको कॉम्प्रोमाइज बोलेंगे, फ्लेक्सिबल बोलेंगे। कि आप अपनी असल के अंदर एक ऑर्थोडॉक्स, कन्वेंशनली ऑर्थोडॉक्स दिल्ली वाले नहीं है आप। हाँ, ये अगर मैं होता तो मैं बहुत जगह पे नहीं जा आपको सकता। पता है, और मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है दिल्ली वाले क्या होते हैं। जी, हमारी बड़ी दोस्ती है उनके अंदर, बड़ी फैमिली ताल्लुकात हैं हमारे उनके साथ। यू नो वेरी वेल कि हमारे यहाँ भाई मियाँ किसे कहते हैं। और लूजिंग दैट, अच्छा, पैसे वाले दिल्ली वाले हों, या नॉर्मल दिल्ली वाले हों, या मिडिल क्लास दिल्ली वाले हों, या आपके ये जो है सदाबहार वाली साइड के हों, या आपके बलोच वाले, आपको सबका मिजाज तो पता है जी। आप तो हैं भी भोले वाले हैं माशाल्लाह से। तो आई थिंक यू नो वेरी वेल, एक बहुत अरसे से एक रोग जो था ना, ROGUE, वो आप में था। इट वॉज समथिंग दैट वॉज सपोज टू हैपन, एंड आई डोंट नो व्हाट वर द फैक्टर्स बिहाइंड यू मीटिंग मी, बट एक्चुअली पीछे एक ऐसा काम हो चुका हुआ था कि वो मतलब किस मिस हैंडलिंग हुई भी थी, या कुदरत का एक शाकार ऐसा होना था कि आपका जो दिल्ली वालापन था वो डोमिनेट हो गया किसी और चीज से अपने अंदर, फिर आगे एक पर्सनैलिटी टकर गई आपको। नाउ दैट पर्सनैलिटी वाज समथिंग दैट उसने बहुत ज्यादा मामले को जो है ना संभाल लिया आगे से। सो इट वॉज नॉट माई कॉल टू समथिंग, मतलब उस जमाने में हम एक अजीब हवा में थे ना जी। और उस हवा में एक बड़ा एड्रेलिन था, एक बड़ा मुनाजरे थे, बड़ी लड़ाइयाँ थी रिलीजियस फैक्शन के अंदर। आप मतलब एक लड़का है, वो ब्रेव है, मतलब करेजियस है, लड़ाइयों फड्डों में भी चला जाता। अब उसे मतलब एक एकेडमिक आदमी को चैलेंज करने का मजा आ रहा है। रश तो था ना उसके अंदर। तो पैकेज एक अच्छा मिला, लेकिन वो कुछ लोगों ने आप ही के साथ में, और आप ही के दौर में, और आपकी फैमिली में भी शायद कुछ लोगों ने उसको एक वक्त तक किया जी, एंड देन दे रिवर्टेड बैक टू व्हाट दे वर। असल वापस आई अपनी, बट यू डिडंट कम बैक। यू ऑप्टेड फॉर द मदरसा, then you opted for a lot of wars with me at that time, and then you opted for a business, and then IOBM and वगैरह। आपने रिवर्सल नहीं लिया वहां से, और मुझे उम्मीद है कि वो रिवर्सल नहीं उसका फायदा तो हमने फिर बाद में देखा, लेकिन वो रिवर्सल बहुत से लोगों ने लिया अपनी लाइफ में, आपके इर्द गिर्द बहुत से लोगों ने लिया। सो आई थिंक और कुछ हमारे दोस्त यार हैं और जगहों के ऊपर, उन्होंने भी अगर कोई चेंज लिया तो वो उसी दड़बे का चेंज ही है। यानी मैं असल को एक बाउंड्री बॉल की तरह कह रहा हूं, अगर वो इतनी पक्की होगी कि उसके अंदर आप पके हुए बिल्कुल आम है, आप कहीं से। पॉइंट यहाँ पर यह है कि हालात ऐसे रहते नहीं है बेटा कि आदमी जो है ना उस असल पे खड़ा रहे। मसला ही है, एक तो ये है ना कि आदमी खुद एक्सप्लोर कर रहा है। कभी कभी हालात ऐसे नहीं रहते जिसकी वजह से अगर आप आज कोई हमें कहना आप बदल गए,
भाई हम तो आदमी तो कल भी हुए थे, आज भी हुई हैं, लेकिन अगर वो चीज़ बदले हैं तो वो बदले में आपका बहुत बड़ा किरदार है। आपने एक हम इसको सिर्फ 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर, एक है मासूमियत का बदलना, ठीक है, किसी समझदारी, थोड़ा सा मतलब वो नाइव था, गलेबल था, वल्नरेबल था, नहीं पता था, तो अब जो उनको हजरत मिल रहे हैं वो जरा पहले वाला गोश्त नहीं है। अब आप, ठीक है, यू नॉट दैट मच एडिबल फॉर द वर्ल्ड। तो ये लोगों को बहुत मसला होगा। वो कहेंगे कि यार हमें तो तुम्हारा वो वर्जन समझ में आता था जिसमें हम तुम्हें दांत के नीचे पीस लिया करते थे। ये वो कहेंगे नहीं, ये वो अंदर महसूस कर रहे होंगे। अब जो तुम्हारा अटायर है और जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है, जो तुम्हारा सिस्टम है, वो कहना हम नहीं चाह रहे भैया, लेकिन हजम नहीं हो रहा हमें। सो इट इज एक्चुअली द स्विच ऑफ मासूमियत तो नहीं कहेंगे, गलेबल, नाइव, यू नो, नॉट, जिन्हें द वन हू डजंट नो वाले को जो नोइंग आती है ना, वो चुप जाती है कुछ लोग। ये एवोल्यूशन नहीं है, ये तो सर्वाइवल और एक्सपीरियंशियल टैक्टिक्स है, जिससे आप उस सर्वाइवल के लिए आप एक इवॉल्व करते हैं उसके लिए। तो एक ये चीज अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो ऑब्वियसली वो बेवकूफ इंसान है। ठीक है, आपने क्या मुझे सारी जिंदगी 13 साल का बच्चा समझा हुआ है कि मैं वही रहूंगा? ऑब्वियसली लोग शादी से पहले कुछ होते हैं, शादी के बाद तो हमारे कत्ल में तो आप ही इन्वॉल्व थे ना। अब हमारे कत्ल के बाद हम क्या बन चुके हैं उसके अंदर, अब आप क्यों गिला कर सकते हैं? कत्ल तो आपने किया था हमारा। सही है, अच्छा, एक चेंज आ रहा होता है इस वजह से उनकी एज ग्रो कर रही है। ठीक है, तो एज के अंदर जो एक आपका जो अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और मॉलिक्यूलर जंपे है ना, वो 12 से 18 में कुछ और लेवल की हैं, 18 से 25 में कुछ और हैं, 25 के बाद कुछ और हैं, प्रोफेशनल लाइफ की कुछ और हैं, शादी के बाद कुछ और हैं, और अब आपकी जिंदगी में कुछ नए लोग ऐसे आए जिससे आपकी एक्सपीरियंस, तो अब आप वही समझ रहे हैं भाई अवेकनिंग की वर्कशॉप हो रही है। सही है, नहीं भैया, उसको भी 14 साल हो चुके, 12 साल 14 साल हो चुके हैं, मैं वहां पर था। उसके बीच में मैं अपनी तो बाद में करूंगा ना, तो आपकी हमारी मिल के बात कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली मेरी बात नहीं हो रही भाई। वो हालात कुछ और थे, वो दिन कुछ और थे, वो मामलात कुछ और थे, मजबूरियां कुछ और थी। तो एक ट्रांजिशन ये चल रहा होता है आपकी एज का कि भाई मैं उस टाइम पर एक इमेच्योर आदमी था, एक हालात के तकाजे में था। अगर किसी को आपकी अब आपका ज्ञान समझ नहीं आ रहा, या आपकी डेप्थ समझ नहीं आ रही, या अब आपका दर्द समझ नहीं आ रहा, या आपका रोब समझ नहीं आ रहा, या अब आपकी खामोशी समझ नहीं आ रही कि भाई अदील भाई इतने खामोश हो, ऑब्वियसली आप इसका मतलब आप तैयार नहीं थे कि मैं पहुंचूंगा एक दिन इस लेवल के ऊपर, आप खुद नहीं है वहां पर शायद। तो ये अगर इस तरह का कोई बात करता है कि ये भाई मुझे आपका ये चेंज बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो मेरे ख्याल से वो वहीं पर ही है। सही है। तो आई थिंक एज के साथ एक मिजाज बदलेगा। एक चीज हमेशा, अच्छा एक, और ये पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए बच्चे के हवाले से। वो बच्चा थोड़ी है, नहीं बच्चा तो वो हमेशा ही रहेगा ना, ये बड़ा मसला है। ये बड़ा बच्चा हो गया, लेकिन वो बहुत बड़ा बच्चा हो चुका है और वो बड़ा सही है, मार खाया हुआ बच्चा है वो। लेकिन असल क्या है, माँ बाप और औलाद की असल क्या है कि तू है उसी का बच्चा है भाई, वो असल है, वो असल है। वो रिफ्लेक्ट करेगी बहुत जगहों के ऊपर कि भाई तू जितना भी बड़ा महान है ना, तू कोई शेख आतिफ भी बन चुका है ना, अगर अपनी तरफ से तू समझता है अपने आप को, तू है तो मेरी औलाद ही है तू। तो ऑब्वियसली मैं मतलब दुनिया में कुछ भी हो जाए, असल आपके वाले साहब बोलते थे आपको, NIC वाली बता दें आप। तो एक दफा मैंने एक जमाने के अंदर ना बट साहब के आगे थोड़ा दिखा, जवानी में आदमी बेवकूफ होता है ना, बड़ों को बात कर देता है, तो उन्होंने मुझे बड़े अच्छे जुमले कहते हैं, बेटा तुझे अपने को कुछ चढ़ा हुआ ना, सवार हुआ हुआ कर, तो तू नादरा में जाके ना बाप का नेम चेंज कर दिखा दे, फिर तुझे मान लूंगा मैं। पॉइंट ये है, तो माशाल्लाह हिज वे ऑफ रीजनिंग विद मी वाज ऑलवेज वेरी डिफरेंट। दैट इज परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ असल। वो ये औलाद और बाप, माँ बाप की असल है। व्हाट्सएप इज असल, विल ऑलवेज बी एन असल। व्हेनेवर आई लुक एट माय फादर, मैं जब भी उन्हें देखता हूँ मुझे अपनी औकात और अपनी असल हमेशा याद आती है कि ये मेरी असल है, इधर से मैं पैदा हुआ, ये मेरे वालिद हैं, ये मेरी बुनियाद है, यही मेरी औकात है असल। आदमी जामी चले गए। तो एक होता है आपके यहाँ ना एज ब्रैकेट का चेंज के अंदर आपकी कुछ चीजें बदलेंगी। पहला क्या बताया था मैंने? पहले आपने बताया कि सर्वाइवल के लिए आप बहुत सारे मैनूवर्स करते हो। सर्वाइवल में भी अब उसको डेंट लगे हैं, उसको जख्म लगे हैं, तो चेंज तो आएगा ना उसके अंदर, जख्म है। फिर वो वैसे ही एक्सप्लोरेशन के अंदर बहुत कुछ सीख जाएगा। भाई मेरे बच्चे हैं, मेरे इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं, मेरी अपनी, वो घूमेगा फिरेगा दुनिया के अंदर, नई चीज एक्सप्लोर, ऑब्वियसली उसको डिफरेंट क्रीचर्स मिलेंगे लाइफ के, ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं रिलेट करेगा, कहीं रेजोनेट करेगा, कहीं निगोशिएट करेगा, कहीं रेजोरेक्ट करेगा, कहीं निगेट करेगा अपनी हमारे से जुड़े हुए वक्त को। तो भाई मुझे इतना पता होना चाहिए ना, भाई अभी अमेरिका का टूर लगा के अगर ये आया है तो भाई ऑब्वियसली उसने भी एक दुनिया देखी होगी। मुझे ये देखना, तो हमें ये भी समझना चाहिए
ऑब्वियसली एक चेंज। अच्छा, उसे क्या समझना चाहिए जो इन सबसे गुजर रहा है वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन हमें क्या समझना चाहिए वो ये है, जो लोग कभी आपके बारे में समझ नहीं पाते, कि भाई थिंग्स चेंज, द विंड चेंज, द टाइम चेंज, द पीपल चेंज, द एक्सपीरियंसेस चेंज, द एनिमीज चेंज, द फ्रेंड्स चेंज, द वर्ल्ड चेंजेस एवरीथिंग। तो कभी कभार ये हो गया भैया कि वो आप अपने आप ने देखा भी, आपने किसी आपको देखा कि भाई मैं इस तरह बनना चाहता हूँ, तो यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट। इंस्पिरेशन और इन्फ्लुएंस यही होता है ना भाई। सही है। हर बंदा भी कह रहा है भाई रोनाल्डो जैसी पर्सनैलिटी बन जाए।